बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारा रब फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। बेशक वो लोग जो मेरी दुआ से, मेरी इबादत से तकब्बर करते हैं, अन करीब वो जलील करके जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कल दुआ के हवाले से 3 बातें बयान की थीं कि जब आदमी ये समझता है कि अल्लाह ही मेरी दुआ को कबूल करने वाला है, उसी से मुझे दुआ करनी चाहिए, तो वो इसलिए करता है कि वो अल्लाह ताला को समीउम बसीर और खालिक मालिक और सारे इख्तियारात का मालिक समझता है। दूसरी बात यह कि सारे के सारे इख्तियारात भी अल्लाह ताला के हाथ में समझता है, और अगर कोई आदमी किसी दूसरी हस्ती के हाथ में वो इख्तियारात अपने तौर पर समझ भी ले तो फिर भी वो इख्तियारात का मालिक नहीं बन जाता, बल्कि इख्तियारात का मालिक वही है जो मालिकुल मुल्क है और जिसके हाथ में सारी दुनिया के और सारी मखलूक के इख्तियारात हैं। और तीसरी बात यह है कि दूसरों से दुआ मांगना ऐसे ही है जैसे कुछ लोग किसी हुक्मरान के सामने अपनी दरख्वास्तें लेकर बैठे हों और कोई आदमी आए और अपनी दरख्वास्त उस हुक्मरान के सामने पेश करने की बजाय जो वहाँ साइलीन बैठे हुए हैं उनमें से किसी के आगे दरख्वास्त पेश कर दे और उसके बाद फिर हाथ बांध कर उसकी मिन्नतें करें और उसके सामने घुटने टेके हाथ बांधे कि आप ही जो है वो मेरी बिगड़ी बनाएंगे, आप मेरी दुआ कबूल करेंगे तो होगी वरना नहीं होगी। तो ये 3 ऐसी बातें हैं जो कि दुआ के हवाले से कल बयान की गई थी, और जो आदमी इन 3 बातों को अपने सामने रखेगा उसको ये बात समझना आसान है कि जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा और मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और उसके बाद फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, कि वो लोग के जो तकब्बर करते हैं और मुझसे दुआएं नहीं मांगते। इबादती पहले जो है वो दुआ कहा गया है और यहां इबादत कहा गया है, तो मुराद ये है कि दुआ भी इबादत है और जो आदमी इबादत करता है वो भी अल्लाह ताला से मांग ही रहा होता है। तो गोया कि यहां इबादत और दुआ को एक माना में लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता तो गोया वो तकब्बर का इजहार कर रहा होता है, वो अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है। हालांकि जो आदमी अपने आप को बड़ा नहीं समझता वो हर वक्त अल्लाह से मांगता रहता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहता है और अल्लाह ताला से मदद और हेल्प का हर वक्त जो है वो दरख्वास्त करता रहता है। कभी चुपके करता है और कभी जोर से करता है। और इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की बड़ी अहमियत बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न दुआ हुवल इबादा, कि दुआ ही इबादत है। और फिर आपने ये आयत पढ़ी कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। एक दूसरी हदीस में फरमाया कि अद्दुआ मुखल इबादा, कि दुआ जो है वो इबादत का मगज़ है। और फिर एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़बु अलैहि, जो अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता अल्लाह उस पर गज़बनाक होता है। और फिर यह है कि दुआ के मामले में
لوگوں کے ذہن میں ایک الجھن بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر مقرر کر دی ہے اور وہی کچھ ہونا ہے جو تقدیر میں ہے، تو پھر ہم دعائیں کیوں مانگے؟ حالانکہ ان کی الجھن اس وجہ سے ہے کہ وہ جس طرح اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، وہ نعوذ باللہ اللہ کو بھی بے بس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ جس نے تقدیر بنائی ہے وہ تقدیر کو بدل بھی سکتا ہے، اور جب بندہ جو ہے وہ التجائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، گر گڑاتا ہے، خضوع اور خشوع اختیار کرتا ہے، اور اللہ کی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ثنا کر کے اس کی منت سماجت کرتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ اس تقدیر کو بدل بھی سکتا ہے۔ پہلے اگر شر لکھا ہوا تھا وہ خیر لکھ دیتا ہے، پہلے نقصان لکھا ہوا تھا تو نفع لکھ دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ کو اختیار میں ہیں۔ اور دوسری ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تو بڑا ہے، اور اپنے چھوٹے ہونے کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ میں چھوٹا ہوں، تو بڑا ہے، میں مانگت ہوں، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو عطا کرنے والا ہے۔